गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लाइफ में रिमेनिंग नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टॉरस पीपल के लिए और ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी रिमेनिंग नवंबर मंथ में। वृषभ राशि के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप किसी पर्सन के लिए या किसी ओवरऑल सिचुएशन में बहुत पैशनेट दिख रहे हो। ठीक है, काफ़ी पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही है किसी भी सिचुएशन को लेके। मे बी आप किसी पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो, ठीक है, और मे बी आप अपने फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। सो टॉरस के पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। टॉरस के पास्ट में क्या चल रहा था। हाई प्रीस्टेस, ओके। टॉरस पीपल के प्रेजेंट में क्या चल रहा है, लेट्स सी। द एम्प्रेस, ओके। रिमेनिंग नवंबर मंथ में टॉरस की लाइफ में क्या आ रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड, ओके। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास्ट में एक कंप्लीट साइलेंस है किसी सिचुएशन में। आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली इस कनेक्शन, इस ओवरऑल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, बट देर इज़ अ मेजर साइलेंस एंड सीक्रेटिव एनर्जीज इन द सिचुएशन ऑफ योर पास्ट। ठीक है, किसी भी पास्ट की सिचुएशन में आपके मेजर साइलेंस एंड सीक्रेटिव एनर्जीज दिख रही हैं। प्रेजेंट में यू आर ग्रोइंग, आप किसी सिचुएशन में ग्रो कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिख रही है। एट द सेम टाइम रिमेनिंग नवंबर मंथ में मैं विक्ट्री, सक्सेस और बहुत ज़्यादा आप लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है आपकी लाइफ में। सो लेट्स क्लेरिफाई। पास्ट में हो सकता है आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों है देख लेते हैं। टॉरस के पास्ट में हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन, ओके। सो पास्ट में कोई कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ डील के लिए आप बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो, और ऑल ओवर सिचुएशन में एक साइलेंस थी जहाँ पे आपका माइंड, ईगो आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। एट द सेम टाइम यू जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। अगेन पाइसीज एनर्जी। सो आप सरेंडर मोड में आते हुए नजर आ रहे थे पास्ट में इस सिचुएशन को लेके कि लेट्स सरेंडर कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे थे, डेफिनेटली, ठीक है। भले ही आपका माइंड आपको कितना भी मैनिपुलेट कर रहा था, कितना भी ईगो जनरेट कर रहा था, ठीक है। सो प्रेजेंट में द एम्प्रेस क्यों है, लेट्स सी। टॉरस के लिए प्रेजेंट में द एम्प्रेस क्यों आया है देख लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ कप्स एंड द स्टार, ओके। सो राइट नाउ करंट में मैं देख रही हूँ कि आप इस चीज़ को हाइड कर रहे हो कि यू डोंट वांट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इन योर लाइफ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो लोगों के सामने कि आपको ये नहीं चाहिए बेसिकली, बट एट द सेम टाइम सीइंग हेयर कि आप बहुत होपफुल दिख रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके कि आपकी चीज़ें ज़रूर ग्रो करेंगी। आप अगर ये कमिटमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ एरिया चाहते हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, एक ट्रू हैप्पीनेस चाहते हो, फैमिली चाहते हो, मैरिज चाहते हो, तो ये ज़रूर होगा। भले ही कैसे हो यू डोंट नो,
और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आप शो कर रहे हो वर्ल्ड को, दुनिया को, कि यू डोंट केयर एट ऑल, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में, सॉरी टॉरस के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड। सो आप एक विक्ट्री और सक्सेस चाहते हो अपने किसी भी एरिया को लेके, बट एट द सेम टाइम आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रहे हो जो सिचुएशंस हो रही हैं लाइफ में बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आप सोच रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। एट द सेम टाइम आप डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी हो रहा है उससे आपको इफेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा, बट अल्टीमेटली आप चाहते हो कि सक्सेस मिले, ये सिचुएशन में अल्टीमेट विक्ट्री आपकी हो, भले ही सिचुएशन कितनी भी खराब है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लाइफ के लिए। टॉरस की लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है रिमेनिंग नवंबर में? टेन ऑफ कप्स, वाओ। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और हैप्पीनेस काइंड ऑफ अ डील आती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको जिन भी लोगों के साथ खुशी मिलती है, जिस चीज़ से भी खुशी मिलती है, ट्राई करो कि आप उन सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से मिल जाने से ही आपको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करनी कि खुशियाँ जो है वो किसी चीज़ के पर्टिकुलर मिलने से नहीं मिलती, बेसिकली ये आपका नेचर है जिसमें आप ये प्रेफर करते हो कि आपको खुश रहना है, और जिनके साथ भी आपको ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा फील होती है, भले ही आपकी शादी हो नहीं हो, डजेंट मैटर, आप ट्राई करो हैप्पी रहने का बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पर पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।